નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર ચैप्टर 3 मत बांटो इंसान को. तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं मत बांटो इंसान को, कि जिनके कवि है विनय महाजन. इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है. मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए. हमें सभी भेदभाव को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए. यह प्रकृति भी हमें निरंतर वही उपदेश देती है. इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्यों समाविष्ट है. तो देखते हैं बाल दोस्तों, पहली 4 पंक्तियां के अंदर हमें विनय महाजन जी क्या बताते हैं. मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. इंसान यानी कि मनुष्य, गिरजाधर यानी कि चर्च, बांटना यानी कि विभाजित करना. ठीक है, तो इसके अंदर हमें कवि बताते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को. कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाधर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान को बांट लिया है. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. क्या कहते हैं इसके अंदर हमें? तो कहते हैं कि इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली, सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया. अब कम से कम इंसान को बंटवारा तो मत करो. ठीक है, तो इस पंक्तियों के माध्यम से हमें विनय महाजन जी बताते हैं कि इस इंसान ने मंदिर मस्जिद गिरजाधर को बांट लिया है, धरती बाटी और सागर को बांट लिया है. अब आप इंसान को बांटने की बात मत कीजिए. देखते हैं आगे. अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. इसके अंदर राह का मतलब होता है रास्ता, मंजिल यानी कि लक्ष्य, उजियाला यानी कि प्रकाश, बंदी यानी कि कैदी, दीपक यानी कि चिराग. देखते हैं. अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है. इसके अंदर हमें हमारे कवि बताते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है. ठीक है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है. उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. ठीक है, क्या कहते हैं आगे हमें कवि कि बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीब के झोपड़ों में आज भी दीपक ही जल रहा है. ठीक है, तो इनके अंदर हमें कवि महाजन जी बताते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है. अभी जो राह है वो अभी अभी ही शुरू हुई है. ठीक है, अभी मंजिल बहुत ही दूर है. उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. तो अभी जो उजियाला है, प्रकाश है, वो सिर्फ केवल धनिक के घरों में ही है. अभी तक आप झोपड़ी में चले जाओ तो आज भी वह दीपक ही जलता है. देखते हैं आगे. मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. ठीक है, तो इसके अंदर हमें कवि महाजन जी बताते हैं घाटी यानी कि दोस्तों दो पहाड़ों के बीच की जो समतल स्थान होता है उसे घाटी कहते हैं. ठीक है, देखते हैं आगे. मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को. इनका मतलब है बाल दोस्तों, अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. मानव समानता का विचार अभी दुनिया
के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इनके अंदर हमें कवि क्या कहते हैं कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान। इनके अंदर कहते हैं कि सूर्य का जो संदेश होता है वो घाटी और मैदान को अभी तक नहीं मिला है। मानव समानता का विचार, यानी कि जो मानव समानता का जो विचार है वो अभी तक हर घर हर लोगों के अंदर नहीं पहुंचा है। देखते हैं आगे। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। ठीक है, इनके अंदर है नील, नील यानी कि नीले रंग का, वितान यानी कि विस्तार। ठीक है, तो देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। जग यानी कि जग। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। देखते हैं आगे। धरती अब भी पहले ही तरह हरी भरी है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है। कहते हैं कि अब भी धरती पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा है। ठीक है, पर प्यार न हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है, प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा लगता है। तो इनके अंदर हमारे कवि हमें क्या बताते हैं कि आज भी जो धरती है वो हरी भरी है और आकाश है वह भी नीले रंग का है, पर इस दुनिया के अंदर प्यार नहीं है। दो इंसानों के, दो मनुष्यों को, दो व्यक्ति के बीच यदि भाईचारा, प्रेम भाव नहीं है तो आज भी नीली धरती के बीच भी बिना प्यार वाले लोगों के बीच रहना कैसा है, जलता रेगिस्तान जैसा लगता है। तो देखते हैं बाल दोस्तों आगे। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो चट्टान यानी कि बाल दोस्तों बड़ा एक पत्थर। ठीक है, चट्टान यानी कि बड़ा सा पत्थर। देखते हैं आगे। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान। इनके अंदर हमारे कवि यह कहते हैं कि हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों का प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। तो इन चार पंक्तियों के माध्यम से हमें जो विनय महाजन जी है वो बताते हैं कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। हर प्यासी चट्टान है उनके अंदर प्यार का जल देना है, यानी कि जो प्यार के भूखे भरे हैं जो इंसान, उनके हृदय में हमें प्यार पिरोना है। ठीक है, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान। ये कहते हैं कि ये कवि ने धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया। ठीक है, अब मत बांटो इंसान को। देखते हैं आगे। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। इनके अंदर हमें कवि महाजन जी बताते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिलता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। ठीक है, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। इनका मतलब होता है कि सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी ली जाएगी जैसे बाग में बहार की जाती है। ठीक है, तो इन चार पंक्तियों के माध्यम में हमें कवि यह बताना चाहता है कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार तक। यानी कि सूर्य की जो किरण है वो हमारे तक कब पहुँचेगी। हमने जो मानवता का जो कार्य का प्रारंभ किया है वो खत्म, यानी कि पूरा कब होगा, तो तभी होगा जब हम सब लोग एकजुट कर काम करेंगे।
हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। इनका तात्पर्य है कि हर उदास व्यक्ति के चेहरे पर जब हम हास्य लाने के प्रयत्न यानी कि उसमें सफल हो गए, तभी हमारा जो कार्य है वो खत्म यानी कि पूरा होगा। देखते हैं आगे। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ठीक है, रौंदना यानी कि कुचलना, रौंदना यानी कि कुचलना। देखते हैं इनके अंदर हमें कवि महाजन जी क्या कहते हैं। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, हर आंगन में ऐसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। ठीक है, विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान। रौंद न पाएगा, फिर कोई भी व्यक्ति हमें रोक नहीं पाएगा हर चेहरे पर मुस्कान लाने से। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो, धरती भी बांट ली सागर भी बांट लिया, अब हमारे कवि हमें यह कहते हैं कि अब इंसान को मत बांटो। तो बाल दोस्तों, इस कविता के माध्यम से हमें जो विनय महाजन जी हैं वो हमें सिखाते हैं कि संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान है, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारों खड़ी कर दी है। इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। तो इन कविता में कवि ने सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो कविता थी मत बांटो इंसान को यहाँ पर पूर्ण होती है। धन्यवाद।